I am the proud father of 3 daughters. Don't mess with me. जिस दिन आपको ये फीलिंग आएगी कि आप यू हैव अराइव्ड, उस दिन आपको जिंदगी जो है 2 जूते मारती है और आपको अपनी सही जगह दिखा देती है। जो गैस वो बोलती थी, आप अजीब किस्म के आदमी हैं, आप इतना मुंहफट बोलते हैं, इतना सख्त बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूँ महेश भट्ट। मुझे मिलिए इंडिया टीवी शोबिस पर जोयता के साथ। जो औरतों का जो एक इन्फ्लुएंस है भट्ट साहब, अगर आपकी बात करें, आपके जीवन में कितना रहा? स्टार्टिंग विद योर मदर, लाइक भाई मैं तो अपनी माँ का बेटा हूँ। पिताजी तो थे ही नहीं घर में, उनका साया आधा आधा रहता था, मगर मैं अपनी माँ से मैंने किंडर गार्डन में जाने से पहले ही जो जीवन का पाठ जो है, जो मुझे सिखाया गया, मेरी माँ से ही मैंने सीखा। और घर में बहनें थी, तो मुझे औरतों की बात मानने में या उनसे ऑर्डर लेने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता था। इनफैक्ट बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, मुझे जो लेडीज़ होती थी ब्यूरोक्रेट्स, वो बोलती थी, आप अजीब किस्म के आदमी हैं, आप इतना मुंहफट बोलते हैं, इतना सख्त बोलते हैं, मगर औरतों की बात आप बहुत आसानी से सुनते हैं। तो मैंने वो संस्कार बचपन से, और फिर देखिए कुदरत ने 3 बेटियां दी। मैं तो बोलता हूँ, आई एम द प्राउड फादर ऑफ 3 daughters. डोंट मेस विद मी। एक है पूजा भट्ट, दूसरी है शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट। ये तीनों अपने आप में मेरे लिए और तीनों का आप जर्नी देखें, अलग अलग जर्नी है, और तीनों ने अपने आप को बिल्कुल अलग रंग में, बिना किसी पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड के, मेरे अपनी ज़िंदगी में अपनी शर्तों पे सारी चीज़ें की है। बेटा भी जो है वो भी अपनी शर्तों पे काम करता है। उसको इंडस्ट्री की तरफ को ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो फिटनेस गुरु है वो। तो औलाद जब आपकी अपने आप में अपने पैरों पे खड़े होकर अपना एक मकाम बनाती है, तो लगता है कि कुछ सही ही किया होगा हमने। राह तो कहते हैं ना कि मूल से सूद प्यारा, तो राह तो मेरे ख्याल से अभी सबसे ज़्यादा प्यारी होगी आपके लिए। राह को देखता हूँ तो मुझे लगा था कि अभी मैं आलिया के एक चमत्कार से निकल ही पा रहा था कि भैया कि हाँ चलो, ये घर में क्या पैदा हो गया, क्योंकि भैया जुहू में पली हुई बच्ची है। कहाँ हमारे घर में फिल्म का एक कल्चर भी नहीं था। हमारे घर पे फिल्म लोग की जो पर्सनैलिटीज़ का आना जाना भी बहुत कम था। जब काम से कनेक्टेड होते थे, कभी कभार कुछ लोग आते, तो हमारे यहाँ पार्टी वार्टी भी नहीं होती थी। तो ये इसने कब सीख लिया ये सब कुछ? जमुना भाई में जाती थी, घर से 3 मिनट की दूरी पर घर आ जाती थी। तो ये कब, जब मैंने इसकी कुर्ता पंजाब देखी या हाईवे देखी, कमाल की फिल्म, तो मैंने कहा ये कहाँ से इसने सीखा ये सब कुछ। और फिर गंगूबाई देखी मैंने, तो मैंने कहा ये सीखा कहाँ से उसने। तो मगर एक बात उसमें बच्ची में थी शुरू से, कि उसने शुरू से ये था कि मैं एक्ट्रेस बनूं, शुरू से बचपन में। हाँ, इसका मतलब उसमें कोई दो राय नहीं थी कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। और वो बड़ी है टेलीविजन एज में, क्योंकि 93 की पैदाइश है। तो वो एक बदला हुआ हिंदुस्तान, एक न्यू इकोनॉमी आ गई थी। तो मगर वो जब मैंने उसको हार्ट ऑफ स्टोन के प्रमोशन के दौरान वहाँ पर साओ paulo में गैल गैडोट के साथ में और जेमी के साथ में उस प्लेटफॉर्म पे देखा, तो मुझे लगा यार ये बच्ची जो है, मेरी बेटी तो मेरी है, मगर हिंदुस्तान की बेटी है। वो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल ऐसे खड़ी है जैसे बिल्कुल किसी तरह से किसी एंगल से कम नहीं है, कम नहीं है बिल्कुल। वो हिंदुस्तान की एक अदा है आज के हमारे मुल्क की अदा है कि नौजवान पीढ़ी जो है उसमें कॉन्फिडेंस है, जो हमारे अंदर, जो हमारे बड़ों ने डाला नहीं था, शायद हमने डाला है वो कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से आज वो अपने आप को संपूर्ण महसूस करते हैं। तो एक बार तो मैंने जब वो उसकी शूटिंग से वापस आई थी, अपने लंबे शूटिंग से, ये हार्ट ऑफ स्टोन के लंदन से, तो मैंने पूछा कि भैया कि ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी स्टार है जिसके साथ में तुमने काम किया है,
नेटफ्लिक्स का एक बहुत ही पेट प्रोजेक्ट है। ऐसी क्या बात है उनमें जो हमारे में नहीं अच्छा, है, you हमको wanted to सीखनी know, चाहिए। तो उसने पॉज लिया चीज़ जैसे ऐसा कुछ नहीं है उनके पास जो हमारे पास नहीं है, उनके पास पैसे ज़्यादा है। और आपस की बात यह है कि हम कुछ मामलों में उनसे बहुत बेटर हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो है, और देखिए हमारे टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं, हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट, हमारे गर्ल्स जो हैं वो रेसलिंग में हैं, आपकी क्रिकेट में हैं, तो एक नई ऊर्जा है, एंड दैट इज द पावर ऑफ यंग इंडिया। बट सर, आपकी तीनों बेटियों ने आपकी ज़िंदगी में क्या चमत्कार कर दिया? देखिए आप एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। देखिए शाहीन ने शाहीन जब हमको मालूम पड़ा कि शी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, तो मैंने उसको कहा कि देखो बेटा, ये अपनी तकलीफ, अपने अंधेरे, अपने दर्द, अपने खौफ को तुम एक एसेट बना सकती हो। तो उसने अपने डिप्रेशन को छुपाया नहीं, उसने अपने डिप्रेशन को, उसके बारे में लिखा, और एक डिप्रेशन की पेशेंट के लिए अपनी सच्चाई का इजहार करना आसान काम नहीं है, क्योंकि एक तो काम लिखने का बड़ा पेनफुल है, और वो किताब बेस्टसेलर होगी। आज वो उस सब्जेक्ट पे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोलती है, और अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस के आधार पे ही बोलती है, और ये नहीं बोलती कि उसके पास जवाब है। उसने कहा सिर्फ ये, मैं आज की तारीख में इस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, यहां तक मैं पहुंची हूं, ये मेरी मौजूदा कंडीशन है। तो उसने कुछ ओढ़ा नहीं, जैसी है उसने बस अपने आप को जताया, और समझदार है। अभी वो दो बहनें मिलकर चला रही हैं वो अपना इटर्नल सनशाइन का जो प्रोडक्शन हाउस है। और तो मेरे घर में तो जब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कुछ डिस्टर्ब्ड हो जाता हूँ किसी वजह से कुछ, तो मुझे तो शाहीन का कंधा ही मिलता है सर रख के रोने के लिए। आलिया बहुत बड़ी स्टार बन गई, इतनी बड़ी स्टार बन गई कि हमने कभी सोचा ही था कि ये भैया बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो उसने तो वाकई एक चौंका दिया हमको, मगर एक हम दाद देंगे सोनी की कि हमने उनको पाला बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो एक नॉर्मल बच्चे हैं। और हमने कभी भी वी डिड नॉट बिकम द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ देयर फैन क्लब। भैया ये जिस क्षेत्र में आप हैं उसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर्स रहे हैं, आज की तारीख में भी है। मतलब आप खुद रहे हैं। हाँ, तो ये कंटिन्यूसली सीखने वाला खेल है। और जिस दिन आपको ये फीलिंग आएगी कि आप यू अराइव्ड, उस दिन आपको ज़िंदगी जो है दो जूते मारती है और आपको अपनी सही जगह दिखा देती है। तो हमारे होते हुए हमने उसको किसी डिल्यूजन, और वो उसकी मैं दाद दूंगा कि इतनी कामयाबी, ये क्या है, कामयाबी भी एक मेंटल शॉक की तरह है कि जब आपके पास इतना पावर आ जाता है, इतना पैसा आ जाता है। उसने 10 साल में उतना पैसा कमा लिया जितना मैंने 50 साल में नहीं कमाया था। क्योंकि आप जब स्टार बनते हैं तो आपका एक इकोनॉमिक लीप होता है, और वो इकोनॉमी अलग थी जब हमने शुरू किया था। मगर इसके बावजूद शी इज वेरी ग्राउंडेड, और कहीं पर बिल्कुल तहजीब से बंधी हुई है। वो फादर्स डे पे कहीं ब्राज़ील में भी हो तो वो आपको वो फूल भेजती है, और हर जो है रस्म वो फॉलो करती है मेटिकुलसली। अपना ग्रैंडफादर का इंतकाल हो गया, अभी पास्ट हुए, तो हाँ, तो बिल्कुल वो जा नहीं पाई आइफा के लिए, और वो एयरपोर्ट जाते हैं, मैं वापस लौट आई। हालांकि उसको मैंने बोला कि अभी इतना क्रिटिकल कंडीशन है नहीं, जाके आ सकती, इसलिए अगर कुछ हो गया तो मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगी अपने आप। तो शी टर्न बैक। तो वहाँ तो बहुत बचपन में वो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जो है बहुत ही करीब थे उनके।
ग्रैंड मदर तो अभी भी है, शी इज 94। और तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग मदर। मतलब मैंने ये रूप जो देखा है इसका कि ये एक तो बच्ची खुद और बच्ची माँ बन गई। और ऐसी माँ कि अगर आप उसको कहीं फोन का स्क्रीन ज्यादा 1 सेकंड से ज्यादा दिखाए तो बोलते नहीं नो इनफ, शी मस्ट नॉट हैव अ लुक एट द फोन स्क्रीन, क्योंकि वो उसको वो डिजिटल स्पेस से अलग रखना चाहती है। शी वांट्स टू एक्सपीरियंस रियल लाइफ। थैंक यू सो मच भट्ट साहब। Thank और फिर मैं एक ही टुकड़ा लेके जा रही हूँ, फिर मिलूंगी तो बहुत सारी और बातें करेंगे। हाँ, ऐसी ही बात करते ऐसे रहेंगे ही बात क्योंकि आप करते रहेंगे। हमारे अपने, ये चैनल मेरा अपना है और मुल्क के लोग मेरे घर वाले ही हैं। दिल की बात ऐसी ही होती है। एक बार वो लाइन बोल दीजिए आप, रिंकल वाली। आई थॉट दैट इज, हाँ, वो मैंने कल ये कहा था कि माय डॉटर्स हैव गिवन अ न्यू शीन टू माय रिंकल्स। मेरी झुर्रियों में एक चमक है, वो चमक जो है मेरी बेटियों की वजह से है। और भैया मुझसे ज़रा बच के रहना, मैं 3 बेटियों का बाप हूँ।